नमस्कार दोस्तों, मैं राविन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु पर। दोस्तों आज है 15 मई 2020 दिन शुक्रवार। दोस्तों इस वीडियो में आज की करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अध्ययन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को 14 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन भी कराऊंगा और साथ ही साथ 13 मई 2020 की करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का मैं टेस्ट भी लूँगा, जिसके आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिश ये करिएगा कि आपको जिस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि जो बातें आप लिख देते हैं वो आपके दिमाग में भी लिख जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो हाल ही में इजराइल ने अपनी एक सड़क का नाम चेंज करके टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल की इस स्ट्रीट का पहले नाम तेल अवीव याफो था। दोस्तों इजराइल ने इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर बदला है। दोस्तों यहाँ बात हुई है इजराइल की, तो ये है इजराइल हमारे मैप में। दोस्तों इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और वर्तमान राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं। दोस्तों ये सभी बातें आपको याद रखनी चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले आपके एग्ज़ाम में ये सहायक बन सकें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। दोस्तों दीपा मलिक जी को अवार्ड मिले हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पैरालंपिक एथलीट और पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो हाल ही में इंदु शंकर जी ने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इनका नाम हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये हैं हमारे इंदु शंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे ने मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। दोस्तों इस हवाई अड्डे का नाम केम्पेगौड़ा है, जिसका हमें नाम याद होना चाहिए, और ये है हमारा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने वैट को 5% वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है हमारा, उसको 5% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ बात हुई है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ सरकार इस्लामी पूर्ण राजशाही है, जिसके वर्तमान राजा शाह सलमान जी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वारा लॉन्च की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने FIR आपके द्वारा लॉन्च की है। दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम हर दिन आता है आपके क्वेश्चनों में, आपको मैं सभी योजनाएं मध्य प्रदेश की ही बताता हूं। आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है उन योजनाओं का क्या काम है। जैसे जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने जारी की है, जीवन शक्ति योजना टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश ने, और संकल्प योजना ये उमरिया जिले में लागू की गई है वृद्धों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट मंडी अधिनियम में संशोधन हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। दोस्तों यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश हमारे मैप में, और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन हैं। दोस्तों हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ के जो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य हैं वो हमें पता होना चाहिए। चंबल अभ्यारण्य,
बोरी अभयारण्य, सोन अभयारण्य और कैन अभयारण्य, ये हमारे मध्य प्रदेश के अभयारण्य हैं जो कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमें लोक नृत्य भी आने चाहिए। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं गोनियों, गोंडा, चेत, छेरिया और भगोरिया। इन सभी को याद रखना है हमें, क्योंकि हमें हमारा नेक्स्ट एग्जाम बड़े ही अच्छे से निकालना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है। तो यहाँ देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। दोस्तों यहाँ वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और यहाँ जिलों की संख्या तकरीबन 23 है। यहाँ का राजकीय पशु बंगाल बाघ, राजकीय पक्षी श्वेतकंठ कौडिल्या और राजकीय वृक्ष चितौन है, राजकीय पुष्प हरसिंगार और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हैं जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य हैं। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में झारखंड राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। दोस्तों सोहराई खोवर पेंटिंग, ये है सोहराई खोवर पेंटिंग। दोस्तों यहाँ झारखंड की बात हुई है, तो आपको हमें बताना है कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है वर्तमान समय में। दोस्तों यहाँ झारखंड जीआई की बात हुई है, तो जीआई हमारा होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों जीआई क्यों लागू होता है या क्यों दिया जाता है? इसका रीज़न है किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध उत्पाद को यह संकेत जारी किया जाता है। जब कोई उत्पाद किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको यह जीआई टैग दे दिया जाता है। हाल ही में दोस्तों जीआई टैग 3 उत्पादों को जारी किया गया है, जिनके नाम हैं केरल के तुरुरपान और मिजोरम का तेहलोपुआन और मिजोपुआन चेई साल है। दोस्तों बढ़ते आएंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नगर विमानन महानिदेशक ने पायलटों के उड़ान लाइसेंस की वैधता को कितने दिन के लिए बढ़ा दिया है? तो हाल ही में नगर महानिदेशक ने 90 दिनों के लिए पायलटों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन महानिदेशक का नाम क्या है। दोस्तों बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस खिताब जीता है? तो हाल ही में चीन ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस खिताब जीता है। दोस्तों आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों जल्दी से हम 14 मई 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है? तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन किया है। दोस्तों ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं और कल इनका टेस्ट होगा, तो बड़े ही ध्यान से देखें और इनको याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की एंटीबॉडीज का पता लगाने वाली एलिसा नामक पहली स्वदेशी किट जारी की है? तो हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एलिसा नामक पहली स्वदेशी किट जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो हाल ही में उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भरोसा नामक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दोस्तों बड़े ध्यान से ही इसे याद करते रहिए क्योंकि कल इसका आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विकसित किए गए बाईपैप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्वस्थ वायु। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस उपग्रह ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? तो हाल ही में मीरकाट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज कैप्चर की है। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत की किस सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच की पहल की है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा आउटरीच की पहल की है। दोस्तों हाल ही में
भारतीय नौसेना ने एक अभियान जारी किया है, जिसका नाम आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह गायक थे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो हाल ही में भारत बायोटेक के साथ ICMR पूर्ण स्वदेशी कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं प्रारंभ की हैं। 13 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जिसके सभी आंसरों का जवाब आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में आपको बताना है कि नर्स दिवस कब मनाया गया। इसके ऑप्शन हैं 14 मई, 12 मई, 13 मई और 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? जिसके ऑप्शन हैं 12,567 करोड़, 12,767 करोड़, 12,776 करोड़, 12,576 करोड़। इसका सही जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? जिसके ऑप्शन हैं SBI जनरल इंश्योरेंस, HDFC श्रीराम फाइनेंस और LIC। इसका सही जवाब आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन सागर किसने आरंभ किया? जिसके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत और भूटान। सही ऑप्शन और सही जवाब आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? और आपको ये भी बताना है कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन है 2021 तक, 2023, 2022 तक और 2025 तक। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में UN ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की वैश्विक मुहिम जारी की है? तो 6.5 अरब डॉलर, 7.5 अरब डॉलर, 5.7 अरब डॉलर और 7.9 अरब डॉलर। जिसका सही आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में GlaxoSmithKline ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? जिसके ऑप्शन है 5.7%, 6.7%, 9.8% और 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? जिसके ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इटली और इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गया है? जिसके ऑप्शन हैं आपके सैमसंग, सोनाटा, वीवो और माइक्रोमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के हायोनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? जिसके ऑप्शन हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान। सही ऑप्शन आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। साझा किया है 15 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, 14 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन और साथ ही साथ हमने अभी 13 मई 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट भी लिया है दोस्तों, जिसके आंसर आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। धन्यवाद।